नमस्कार, आप देख रहे हैं खोट पे चोट और मैं हूं आपके साथ प्रशिता। तो खोट पे चोट में आज हम बात करने वाले हैं किरनापुर के कमीशन खोरों की। जी हाँ, बालाघाट जिले की किरनापुर तहसील, जहां वृद्धावस्था और इंदिरा पेंशन के नाम पर लाखों का घोटाला सामने आया है। एक तरफ सरकार महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन करती है ताकि गरीब परिवारों को योजनाओं का पारदर्शिता और ईमानदारी से लाभ मिले, लेकिन योजनाओं के क्रियान्वयन में भी बड़ा गोलमाल किया जा रहा है। पेंशन के खेल में गड़बड़ी करते भ्रष्टाचारियों की काली करतूतों को भास्कर न्यूज के संवाददाता ने उजागर किया। जनपद पंचायत पिछले कई महीनों से अधिकारियों, दलालों और कर्मचारियों के माध्यम से जनपद पंचायत के विभिन्न ग्राम पंचायतों में गरीब और उम्र दराज लोगों को मिलने वाली पेंशन में भारी घोटाला किया जा रहा है। भ्रष्टाचार के खेल में सक्रिय दलाल, सरकार को चूना लगाने वाले कर्मचारी और अधिकारी साथ मिलकर गड़बड़ी कर रहे हैं। इंदिरा गांधी पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन दिलाने या फिर कम उम्र के लोगों की अधिक उम्र दिखाकर उनसे 1000 रुपए से 2000 रुपए तक की रिश्वत लेकर कागजात में गड़बड़ी कर उन्हें पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये गड़बड़ी किन लोगों के द्वारा की जा रही है। जनपद पंचायत में चल रहे इस खेल में न जाने कितने अधिकारी, कर्मचारी, दलाल लिप्त है। इस तरह सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में पलीता लगाने का काम किया जा रहा है। आपके द्वारा यह संज्ञान में लाया गया है कि वास्तविक उम्र उनकी कम है। इसके लिए मैंने एक जांच दल बनाया है। तो इस प्रकार के सभी संदिग्ध प्रकरणों की वो गहराई से जांच करेंगे कि वास्तव में उनकी उम्र सही है कि नहीं, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंटल प्रूफ है कि नहीं। यदि यह पाया जाता है कि उनकी उम्र गलत तरीके से प्रूफ कराया गया है, तो ऐसी स्थिति में उस जो भी व्यक्ति इसके लिए दोषी पाया जाएगा, जिसने भी इस प्रकार से उम्र में छेड़छाड़ किया है, उसके विरुद्ध FIR की जाएगी और बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जितने भी आवेदन ऑनलाइन किए जाते हैं, अगर किसी व्यक्ति की उम्र पोर्टल पर कम दर्ज है तो ऑटोमेटिक उसके ऑनलाइन आवेदन सेंक्शन नहीं किए जाते। उम्र संशोधन का जो है आवेदन प्रस्तुत किया जाता है संबंधित ग्राम पंचायत सचिव के पास। सचिव उसको अपने पोर्टल पर अपडेट करता है, वेरीफाई करता है ID के माध्यम से, देन आफ्टर वो हमारे पास उपलब्ध होता है। अच्छा, वृद्धावस्था पेंशन मिलती है? हाँ। कितनी उम्र है आपकी? 58 साल। हाँ, 58 साल उम्र है आपकी। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आपका कार्ड बना है वृद्धावस्था जो पेंशन का, कौन ने बना दिया? कुंवर कावरे जी। कितना पैसा दिए थे इसके लिए? 1500 रुपए। 3 महीने की पेंशन मिल गई? जी। हमारे यहाँ सर ऐसा कुछ दलालों के कारण लोक सेवा के माध्यम से फॉर्म भरा गया और वहीं से पेंशन स्वीकृत कराई गई। हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। हमने जब पेंशन प्रपोजल 31 तारीख के बाद जो आता है, उसमें हमने जब लिस्ट निकाल के लाए और हमने इसको देखा तो उस लिस्ट में 48 नाम फर्जी पाए गए, जिसकी जांच हेतु हमने मुख्य कार्यपालिका जनपद पंचायत को दी, पर आज तक कोई इसकी जांच नहीं हो पाई। ये जो राशि थी, आप जो फॉर्म और राशि किसके पास जमा करते थे? लोक सेवा में किससे देते थे? वहाँ कोई अधिकारी बैठता था? अधिकारी बैठता था सर, पर मैं परिचय नहीं लिया था उनसे। अच्छा, उसके बाद ऐसा और कोई अधिकारी जनपद पंचायत के अधिकारियों को दिया आपने पैसा? नहीं, सिर्फ लोक सेवा गारंटी। कितना पैसा देते थे आप? 1000। अच्छा, उन लोगों की पेंशन क्या चालू हो गई जिन लोगों से आपने पैसा लिया था 1500 रुपए, और कार्ड बन गए क्या उनके? कार्ड कोई के बने हैं सर, और मैं उनसे पैसा पहले लिया नहीं हूँ। अच्छा। जब उनके खाते में पैसा आएगा तब पैसा लेते गया हूँ। अच्छा। और कोई खाते में पैसा नहीं आया तो उनसे लिया नहीं। यूँ तो केंद्र और राज्य सरकारें योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पारदर्शिता रखती है, लेकिन अक्सर ये योजनाएं भ्रष्टाचार के मकड़जाल में फंस जाती हैं, जिस कारण पात्र हितग्राहियों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। हम बात कर रहे हैं बालाघाट जिले की जनपद पंचायत किरनापुर की, जहाँ पिछले 1 वर्ष से ऐसा ही एक भ्रष्ट तंत्र काम कर रहा है, जो लोगों से पैसे लेकर उन लोगों की उम्र बढ़ाकर वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और इसके अतिरिक्त अन्य पेंशनों का लाभ दिलाकर सरकार की योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। फिलहाल ये पूरा मामला जांच का है और जांच के बाद ही तय हो पाएगा कि इस भ्रष्टाचार के खेल में कितने भ्रष्टाचारी मगरमच्छ शामिल हैं, या फिर इस फाइल को दबा दिया जाता है। फिलहाल देखना होगा। कैमरामैन शैलेश दाते के साथ इंद्रजीत की तस्वीर, किरनापुर। किरनापुर में बड़ा भ्रष्टाचार, बड़ा घोटाला
और योजनाओं को जिस तरह जिम्मेदार अधिकारी ही कर्मचारी ही पलीता लगा रहे हैं, उसकी तस्वीरें किरनापुर से निकलकर सामने आई है। हमारे साथ संवाददाता इंद्रजीत सिंह जुड़े हैं। इंद्रजीत बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे। इंद्रजीत। जी मैम, ये पूरा मामला है बालाघाट जिले की जनपद पंचायत किरनापुर का, जहां पिछले 1 से करीब 1.5 साल के बीच ऐसा एक भ्रष्ट तंत्र काम कर रहा है, जो सरकार की अनेक योजनाओं को पलीता लगा रहा है। इस तरह की वृद्धावस्था पेंशन जो है, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन में कम उम्र के लोगों को उनकी आयु बढ़ा दी जाती है और इस तरह उनको उसका लाभ दिलाया जाता है। हमने इसकी तह तक जानने की जब जानकारी ली तो हमें एक दलाल मिला, जिस दलाल के माध्यम से हमने जानकारी दी, उसने खुलकर ये बताया कि दरअसल मैं इसके एवज में पैसे देता हूँ, 1000 से 1500 रुपए उन हितग्राहियों से लेता हूँ जिनकी उम्र कम होती है, और उनको फिर मैं उस तरह से सेट करता हूँ कि उनकी उम्र 61 से 62 कर दी जाती है और उनको उस वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिला दिया जाता है। तो लगभग जनपद पंचायत किरनापुर के अंतर्गत जितनी भी पंचायतें हैं, मैं लगभग सभी पंचायतों का दौरा किया है, मैंने इसकी जानकारी ली है, तो लगभग सभी पंचायतों में ऐसे दलाल काम कर रहे हैं और ये सारे दलाल जनपद हो या लोक सेवा केंद्र में उन भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिले हैं जो इस पूरे भ्रष्टाचार के खेल में शामिल हैं। जी मैम। इंद्रजीत, जैसा कि आपने बताया कि जो वृद्धा पेंशन है, जो पेंशन जिनको मिलनी चाहिए उनको नहीं मिल रही है, कम उम्र के लोगों को पैसे देकर और उनकी उम्र बढ़ा दी जाती है और उनको पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, ऐसा कोई मामला भी है? दरअसल होता ये है कि ये पूरा मामला रोजगार सहायक या सचिव के पास होते हैं। जिन लोगों की उम्र 60 साल हो जाती है वो रोजगार सहायक या अपने सचिव को ये सारे आवेदन देते हैं या फिर लोक सेवा केंद्र में देते हैं कि हमारी उम्र 60 साल हो गई है, हमको इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन होता ये है कि उन लोगों को दरअसल लाभ तो मिल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कम उम्र के लोग हैं, उनको ये दलालों के माध्यम से लाभ दिला रहे हैं दलाल, लेकिन वो जो कम उम्र के लोग हैं उनको ज्यादा परेशान करते हैं कि भाई आपने तो हमको अभी तक कोई पेंशन नहीं दिलाई, लेकिन उन्होंने हमको पेंशन दिलाई, हालांकि हमारे 1000-1500 रुपए चले गए, लेकिन पेंशन तो हमारी चालू हो गई। तो इस तरह से इसका खामियाने, इसका आरोप जो प्रत्यारोप लोग लगा रहे हैं, ये रोजगार सहायक सचिव इसको झेलते रहते हैं और काफी परेशान है उस विषय को लेकर। उन्होंने इसकी जाँच भी लगाई है। इंद्रजीत, मैं आपको रोकूंगी। हमारे साथ CEO जनपद पंचायत से गायत्री कुमार सारथी जी जुड़ गए हैं। सारथी जी, बहुत बहुत स्वागत है भास्कर न्यूज में आपका। नमस्कार मैडम। जी बिल्कुल सारथी जी, हम किरनापुर की बात कर रहे हैं, आपके एक क्षेत्र की, जहां पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और इंदिरा गांधी पेंशन योजना में भारी घोटाला निकलकर जो सामने आया है, क्या आपको इस पूरे मामले की जानकारी है? जी मैडम, मुझे ये पता चला है कि जो ऑनलाइन पेंशन स्वीकृत हुए हैं उनके उम्र में त्रुटि है। मैं अभी 2-3 महीना पहले ही यहाँ पदस्थ हुआ हूँ और मैंने ये पता करने का प्रयास किया है कि इस प्रकार से ऑनलाइन जब स्वीकृति करना है हमें पेंशन पोर्टल से, तो उम्र के डिफरेंस होते हुए भी कैसे स्वीकृत हो गया वो, क्योंकि यदि ऑफलाइन हम लोग स्वीकृत करते तो कम उम्र को ज्यादा कर सकते थे, लेकिन पेंशन पोर्टल से जब ऑनलाइन स्वीकृति होती है तो 1 दिन की भी कमी हो, उम्र में 1 दिन की भी कमी हो तो पेंशन स्वीकृत नहीं होता। तो अब किसी ने उम्र के साथ छेड़छाड़ किया है। स्वीकृति कैसे हो रही है ये हम आपको बता रहे। इंद्रजीत जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता इंद्रजीत। जी इंद्रजीत, गायत्री कुमार सारथी जनपद CEO हमारे साथ जुड़े, बताइए इनको, वो जानना चाह रहे हैं कि ये जो स्वीकृति हो जाती है कि कम उम्र वालों को भी पेंशन मिल रही है, ऑनलाइन में किस तरह मिल रही है, क्या जो भ्रष्टाचार है या फिर घोटाला है वो कैसे किया जा रहा है? जी, घोटाले के बारे में हमने सर से बात की थी। हालांकि सर से काफी उम्मीदें हैं इस विषय में जो जांच होगी, क्योंकि सर एक ईमानदार अधिकारी के रूप में पूरे जिले में जाने जाते हैं और इनके जितनी भी जांच आई है उनमें बिल्कुल स्पष्ट जांच हुई है और अच्छी जांच हुई है, जिसमें जो लोग थे जांच में, इसमें अधिकारी आए अब तक थे, उनमें सबसे अच्छी जांच महोदय द्वारा की गई है और मुझे उम्मीद है कि इस जांच में भी उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जो इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो काफी उम्मीदें हैं। फिलहाल अब ये जांच कमेटी, तो उन्होंने, हमने जैसी उनसे बात की थी तो उन्होंने जांच के लिए कमेटी की बात की थी उन्होंने, और मेरे ख्याल से जांच दल अब बैठा है या नहीं वो सर बता पाएंगे, लेकिन उम्मीदें हैं सर से मुझे कि इस भ्रष्टाचार के खेल को ये खत्म करेंगे। जी मैडम,
मैंने जांच दल बना दिया है और मैं जो है तो इस वित्तीय वर्ष में जितनी भी पेंशनें स्वीकृत हुई है जनरल पंचायत किरनापुर की, उन सबकी जांच करा रहा हूँ। उसमें मैं शुरू से देखना चाह रहा हूँ कि यदि कोई व्यक्ति पात्र है या अपात्र है तो वो अपात्र व्यक्ति का कैसे चयन हो गया, किसने उसको स्वीकृत किया, उसकी उम्र के साथ किसने छेड़छाड़ किया, किस स्तर पर छेड़छाड़ हुआ है, ये गहराई से इसकी जांच करा रहा हूँ। जैसे ही पता चलेगा है ना, एजेंटों द्वारा किया जा रहा है, हमारे पास उसकी बाइट भी है, हमारे संवाददाता लेके आए हैं और वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि पेंशन दिलवाने के लिए वो रिश्वत लेते हैं। इंद्रजीत बताए इनको। ये पता चला है और मैं अपने दल से ये सत्यापन करवा ले रहा हूँ कि ये जो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं वो कि हमने छेड़छाड़ किया है, तो इस प्रकार से भी मिल जाता है तो तत्काल उन पर FIR की कार्रवाई की जाएगी और उनको माने बिल्कुल कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा। कब तक करवाएंगे आप पूरे मामले की जांच? आपने जांच दल तो बना दिया है, उसको 2 सप्ताह में रिपोर्ट देने हेतु लिखा था और वो लोग जांच करना शुरू भी कर दिए हैं इसमें। और जैसे ही जांच प्रतिवेदन प्राप्त होगा जिसमें इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध FIR की जाएगी। एक सवाल और करना चाहूंगे आपसे, कितने दिन पहले आपके संज्ञान में मामला आया है? एक आध सप्ताह पहले राउत जी ने मुझे बताया था कि इस प्रकार की घटना पता चल रही है सर ऐसे, तो जैसे उन्होंने बताया मैं तत्काल इसको संज्ञान में लिया और मैंने अपनी टीम को बताना शुरू कर दिया कि इस प्रकार की घटना संज्ञान में आ रही है। तो अब पता चल रहा है आपकी रिपोर्ट आने वाली होगी सारथी जी? बिल्कुल बिल्कुल, अब कुछ दिन में रिपोर्ट आ भी जाएगी, जैसे आएगी आप कार्रवाई उसमें कर देंगे। गायत्री कुमार सारथी जी हमारे साथ जुड़े। इंद्रजीत, कुछ दिनों में रिपोर्ट आने वाली है और आप बिल्कुल इसका फॉलोअप लेंगे। इंद्रजीत सुन पा रहे हैं आप? हेलो, हाँ मैम, दरअसल इसमें एक बहुत बड़ा झोल यहाँ समझ आता है कि इसमें हमने जब यहाँ के डाटा ऑपरेटर से बात की थी कि यदि कोई लोक सेवा केंद्र में आता है या इसके अतिरिक्त और भी कोई उसके पास ऑप्शन होते हैं जिनमें आता है, लेकिन सारे जो ऑप्शन है वो जनपद के सिस्टम में आते हैं। मतलब जो ऑपरेटर होता है डाटा ऑपरेटर वो सिस्टम में आते हैं और उस सिस्टम से ही अप्रूवल होते हैं। हमने कई लोगों की जानकारी ली, तह तक गए, तब हमें पता चला कि कुछ लोगों की तो फोटो ही नहीं है उसमें। हमने कुछ जानकारी तो उन लोगों के कुछ जो प्रमाण पत्र थे इनके पास डाटा ही नहीं है। मतलब कुल मिला के यदि हम ऐसा कहें तो मुझे फिर अभी लग रहा है कि हम अभी उस गहराई तक जा रहे हैं जहाँ तक अपन जाना चाहिए। तो जनपद का जो मेन ऑपरेटर है, मतलब जो डाटा ऑपरेटर, वहाँ से इस सिस्टम को समझा जा सकता है। और फिलहाल ये पूरा मामला जांच का है, अब ये तो जांच के बाद ही तय हो पाएगा। इसमें एक जी बोलिए। मैं ये और एक इसमें एक सिस्टम है कि इन पेंशनों के अतिरिक्त भी बहुत से दलाल जनपद के इर्द गिर्द और जिले में भी, जिले की हर एक जनपद पंचायतों में ये दलाल काम कर रहे हैं और इन दलालों के साथ वहाँ के अधिकारी कर्मचारी सब पूरे सम्मिलित हैं। अब देखना होगा कि इन लोगों का कितना बड़ा एक गिरोह है जो काम कर रहा है और सरकार की योजनाओं को लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगा रहा है। उन पात्र हितग्राहियों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है और जो अपात्र हैं उनको ये लाभ दिला रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। तो योजना में पलिता लगाने का काम कर रहे हैं, भारी घोटाला किया जा रहा है। लेकिन गायत्री कुमार सारथी जी ने तत्परता दिखाते हुए जांच दल गठित कर दिया है और उनका कहना है कि रिपोर्ट आने ही वाली है, उसके बाद जो दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई होगी। गायत्री कुमार सारथी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी इंद्रजीत बताएं। इंद्रजीत सुन पा रहे? जी मैम। जी बताएं, अपनी बात पूरी कीजिए। मैम मैं ये वही पूछना चाह रहा हूँ, यानी उन सर से तो अब कट गए हैं, लेकिन मैं यही जानना चाह रहा था कि क्या अभी तक सर के नॉलेज में था या नहीं था वो मामला। क्योंकि हमने जब अधिकारी से, पेंशन अधिकारी से बात की थी, पारस विश्वकर्मा जी से, तो उन्होंने बताया था कि मैं भी नया नया आया हूँ और इस सिस्टम को समझ रहा हूँ और बहुत सारा उनका गोलमाल जवाब था। लेकिन फिर हमने और बात की तह तक, तो हम उस लोक सेवा केंद्र के अधिकारी से बात की, उमेंद्र ठाकरे से, और वहाँ के मैनेजर से भी बात की। तो उन्होंने हालांकि पूरा हमारे सामने डाटा खंगाला, लेकिन वो कितना खंगाल पाए या हमको कितनी सही जानकारी दे पाए
ये हम नहीं कह पाएंगे। लेकिन आरोप तो उस दलाल ने लोक सेवा केंद्र पर भी लगाए थे, लेकिन मैं हर समय उसकी जानकारी लेता रहा तो उन्होंने 2 दिन बाद ये भी बताया कि मैंने झूठ कहा था, लोक सेवा केंद्र में नहीं दिया था, मैंने कहीं और दिया था। मतलब खुद दलाल जो है उस मामले को उलझा के रखा है फिलहाल। अब देखना होगा कि सारथी सर कितनी तत्परता से वो जांच करते बिल्कुल, हैं। उनका कहना है कि एक हफ्ते पहले उनके संज्ञान में मामला आया था इंद्रजीत, और तत्काल उन्होंने जांच दल गठित कर दिया है और उसकी रिपोर्ट भी आने वाली है। तो मैं आपसे यही कहना चाह रही थी कि रिपोर्ट आने वाली है तो आप लगातार फॉलो अप लेते रहिए उनसे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस में लगा हुआ हूँ, क्योंकि सरकार की जिन योजनाओं को, क्योंकि सरकार हालांकि हर एक योजनाएं बनाती जिनमें पारदर्शिता रखती है, लेकिन ये सारी जो योजना है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मकड़ जाल में फंस जाती है, और ऐसे ही भ्रष्ट अधिकारी इन सारी योजनाओं को पलीता लगाकर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाते हैं। जी मैम। अब ये बताइए कि जो हितग्राही है इस योजना के, उनको क्या कुछ समस्याएं अब सामने आ रही है? हितग्राहियों को मैम, हितग्राही दरअसल क्या होता है कि इनके बीच एक दलाल छोड़ दिया जाता है, मतलब अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच जो एक मध्यस्थ होता है, दलाल होता है, ये लोगों को बीच चले जाता है और वो उनको ये बताता है कि भाई रोजगार सहायक या सचिव आप लोगों का काम नहीं कर पाएंगे, वो काम मैं कर पाऊंगा और आप मुझे 1500 से 2000 रुपए दलाल दीजिए। को ये सारे काम करने के अधिकार देता कौन है? मैम ये दरअसल वहाँ का तंत्र काम कर रहा है, एक भ्रष्ट तंत्र काम कर रहा है जो इनको बताता है कि आप ऐसा ऐसा कीजिए, हमारे पास लाइए, 1000 हमको दीजिए, 500 रुपए आप रखिए। तो इन पूरे सिस्टम में ये सभी लोग सम्मिलित हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में हम देखें योजना के, तो दलाल का कोई काम है ही नहीं, ये जो अधिकारी है यही सारा भ्रष्ट काम घोटाला जो आप बता रहे हैं कि 500 रुपए आप ले लीजिए, 1000 रुपए हमें दे दीजिए, यही सब चला आ रहा है। जी, तो दरअसल यही चल रहा है मैम, और इसके अतिरिक्त भी वो लोग परेशान करते हैं, मतलब गांव में रोजगार सहायक और सचिवों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि लोग उन पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई आपने हमें रोजगार, जो वृद्धावस्था पेंशन है इंदिरा गांधी की, वो तो हमें दिलाई नहीं, हमें तो दिलाई उन लोगों ने। तो वो उन पे आरोप लगाते हैं, मतलब उनको परेशानियों का परेशान करते हैं उनको कि भाई आपने नहीं दिलाई, उनने दिलाया तो वो ज्यादा बेहतर है। तो एक चैन यदि खुलती है तो वो लाइन से चढ़ाओ दूसरे लोगों को। हमने तो ये भी देखा है कि 35 साल की आयु की किसी महिला को उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन दिला दिया है। जी मैम। रोजगार सहायक ने भी इसकी शिकायत की है, जैसा कि हमने उनकी बाइट सुनी है और आपने भी जो जानकारी दी है, तो शिकायत तो क्या की गई है उन्होंने? जी मैम। मैं आपको रोकूंगी इंद्रजीत, हमारे साथ संचालक लोक सेवा केंद्र से खुमेंद्र ठाकरे जुड़ चुके हैं। खुमेंद्र जी, भास्कर न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैम। खुमेंद्र जी, हम किरनापुर की बात कर रहे हैं जहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन और इंदिरा गांधी पेंशन योजना में जो घोटाला चल रहा है, आपको जानकारी है उस बारे में? हाँ मैडम जी, जानकारी है। अपने यहाँ जो आवेदन जो लेते हैं, जो सरकारी उपक्रम के आधार पे जो पैसा होता है 45 रुपये, 55 रुपये, 60 रुपये, तो उसी आधार पे हम लोग तो शुल्क लेते हैं। जी मैम। कितना शुल्क लेते हैं आप? मैम जैसे जाति प्रमाण पत्र का 45 रुपये है, पेंशन का 55 रुपये है, वृद्धा पेंशन का 55 रुपये निर्धारित, जो शासन से निर्धारित शुल्क होता है वही लिया जाता है मैडम जी। आपके दलाल तो 1500 रुपये ले रहे हैं। हाँ मैडम, क्या है दलालों का कुछ किसी और को देते थे मैम, हमें भी जानकारी लगी है। कुछ पत्रकार बंधु जी हमसे भी लिए बातचीत हुई थी अभी 8-10 दिन पहले, तो हमने पूरा निराकरण बताया उनको, और जांच के आधार पे पाया गया कि हमारे यहाँ से तो हमने भी अपने ऑपरेटर्स और मैनेजर सबसे तफ्तीश करी, जानकारी ली, तो हमारे यहाँ से तो ऐसा कोई शुल्क नहीं लिया था मैडम। कुछ दलाल लोग ने हमारे पे अप्रत्याशित आरोप लगाया था, जिसका हमने खंडन कर दिया है। जी मैम। हमारे साथ हमारे संवाददाता इंद्रजीत जुड़े हैं। इंद्रजीत ठाकरे जी, मैं ये जानना चाह रहा था अब तक कि इस पूरे मामले में आरोप उसने जो लगाया है, मैं ये नहीं कह सकता कि वो आरोप कितने सही हैं, लेकिन क्या कभी आपने प्रयास किया कि यदि उसने मुझ पर आरोप लगाया तो क्या आपने कभी जानकारी ली कि जनपद में किस अधिकारी से लिए जा रहे हैं, या फिर इस सिस्टम को समझने की कोशिश की कि यदि उसने मुझ पर आरोप लगाए तो क्यों लगाए? क्या आपने कोशिश की अपने स्तर पर, या कि भाई आरोप यदि लग रहे हैं आपकी छवि खराब हो रही है, या कभी आपने ऐसा प्रयास किया कि सीओ सर से बात कर लूं या वहाँ के पेंशन अधिकारी से बात कर लूं कि सर ये इस मामले में और कौन कौन शामिल है? यदि आपने ये प्रयास नहीं किया है तो शक की जो सुई है वो तो आपके ऊपर भी जाती, क्योंकि उसने बहुत सीधा सीधा आरोप लगाया है कि लोक सेवा केंद्र में मैं 1000 रुपए देता था। जी सर। हाँ सर जी, इसके बारे में हम ये कहना चाहेंगे इंद्रजीत जी की आरोप तो सर कोई भी लगा सकता है,
एक आम चलता नागरिक भी किसी के ऊपर आरोप लगा सकता है इसके, लेकिन हमने सीओ मैडम से बात करी और वहाँ जनपद में कुछ अधिकारी कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने भी इस चीज़ का खंडन किया कि भाई हमने नहीं दिया है। और फिर हमने हमारे स्टाफ मेंबर से सबसे जो आरोप लगा रहा है वो ये भी तो सवाल है, और भी लोग हैं, और भी अधिकारी है, और भी कर्मचारी है, रोजगार सहायक है, लोक सेवा केंद्र पर ही उसने ऐसा क्यों बोला कि मैं वहाँ पर देता था, और शायद बाद में उसने बयान भी अपना बदला है। इंद्रजीत आप बता रहे थे। जी, अभी तो देखिए मैं दलाल पर भरोसा इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो एक्चुअली किसको बचा रहा है ये तय नहीं हो पा रहा है। ये तो जाएगा। जी, वो किसको बचा रहा है ये तय नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कभी बोलता है हमने लोक सेवा में दिया है, कभी बोलता है हमने लोक सेवा में नहीं जनपद में दिया है, फिर कभी बोलता है कि नहीं हाँ हमने लोक सेवा में ही दिया था, कोई सामने खड़ा था। तो मतलब कहीं ना कहीं आरोप तो आप पर लगे हैं ठाकरे जी, तो उसको क्या आपने कभी किया कि भाई ये आरोप यदि लग रहे हैं तो जनपद स्तर पे मैं चर्चा करूँ? और जनपद स्तर पे जी सर, उसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि जनपद स्तर पर हमने जांच की, अपनी तरफ से कार्रवाई की, लेकिन वो व्यक्तिगत तो दलाल का पर्टिकुलर हमें ना उनका नंबर मिल पाया है ना उनसे हमारी व्यक्तिगत बातचीत हो पाई है। लेकिन सर जी हमारी तरफ से प्रूफ है कि हमारे तरफ से ना स्टाफ से पैसा लिया जाता है ना एक्स्ट्रा कुछ लिया जाता है, तो हम तो बिल्कुल इस चीज़ का खंडन करते हैं और बिल्कुल है हम तो पॉजिटिव है सर ये कि हम किसी से ना लेते हैं ना देते हैं, बस जो रसीद का पैसा होता है बस वही लेते हैं। तो ये सर जो आरोप लगा है, जो दलाल व्यक्तिगत लगा है, तो वो निराधार आरोप सर, ये बिल्कुल आरोप झूठ है सर। तो इसकी जांच करवाने की आपने मांग नहीं की? क्योंकि पैसे तो लिए जा रहे हैं, रिश्वत तो ली जा रही है, जितनी भी ली जा रही हो वो कहीं भी दे रहा हो। से बात की थी तो उसमें एप्लीकेशन बस हमसे थोड़ी गलती हो गई, हमने एक आवेदन नहीं दे पाया, उनको मुखाग्र कहा तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि भाई हम जांच कराएंगे इस चीज़ का। और उसके बाद में हमने कहा ठीक है भाई आप अपने स्तर पे अधिकारी स्तर पे कराएंगे, तो उस चीज़ के बाद में अभी तक उनका कोई थ्रू आउट सही जानकारी लग नहीं पाई हमें। अच्छा, कितने समय पहले ये मामला आपके संज्ञान में आया? मैम हमारे संज्ञान में तो लगभग 14 से 15 दिन हो गया मेरे संज्ञान में आया। 14 से 15 दिन हो गया। इंद्रजीत, कब से ये सारी चीजें चल रही हैं? कॉमन लग रही है कि हर कोई अधिकारी और कर्मचारी इसमें बचना चाहता है। मतलब वो चाहता है कि जांच हो जाने दीजिए, जांच हो जाने दीजिए, जांच हो जाने दीजिए। तो उनको ये लगता है कि इस सिस्टम में सारे लोग शामिल हैं। मुझे ऐसा लगता है अभी भी, क्योंकि जांच हो जाने दीजिए का मतलब ये सभी अधिकारी, तो फिर ये चीज हो कैसे रही है? मतलब इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो कैसे रहा है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो है, या कोई प्रयास कर नहीं रहा है कि कोई जो अधिकारी हो उसको उसके ऊपर कार्रवाई हो। ऐसा कोई चाह नहीं रहा, बस अधिकारी या कर्मचारी यही कहता है कि भाई जांच हो जाने दीजिए। तो या हो भी सकता है कि इस जांच को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जाएगी। जी मैम, कोशिश की जाएगी। जी खुमेंद्र जी, जवाब दीजिए। जी मैम, 14 से 15 दिन हो गए हैं ये संज्ञान में आपके मामला है, लेकिन 1 साल से ये सारी चीजें चल रही है। नहीं मैम, 1 साल से चल रही होगी, लेकिन हमें अभी पिछले दिसंबर में हमें मैडम लोक सेवा केंद्र का संचालन का कार्य मिला इस साल, और 6 महीने से तो हमें बिल्कुल जानकारी नहीं थी। ये अभी 15 दिन से माननीय इंद्र जी के माध्यम से हमें जानकारी लगी, फिर सर ने हमसे सवाल जवाब किया, हमने उसका खंडन किया, सब सारी चीज़ें बताई सर को एक एक चीज़, और फिर सीओ साहब से मिले और वहाँ के कर्मचारियों से मिला। उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया कि हम जांच कर रहे हैं इसके बारे में, ठाकरे जी हम आपको लोक सेवा केंद्र के बारे में बताएंगे कि आपके यहाँ लिया जा रहा है। तो इस चीज़ का हमने बस मुझसे थोड़ी गलती हुई कि हमने लिखित में दे पाए मैडम वहाँ पे। उन्होंने मुझे आश्वासन के आधार पे बैक टू बैक कर दिया कि भाई ठीक है हम आपको बताएंगे, जानकारी देंगे। हम भी आश्वासन पे रह गए मैम कि चलो भाई अधिकारी हैं। ऐसे आप आश्वासन पे रह गए, आपने लिखित, इतना बड़ा घोटाला है ठाकरे जी, और आप कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई कि हमने आवेदन नहीं दिया। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं स्वीकार करते गलती हो गई कि हम लिखित में आवेदन नहीं दे पाए, उनके आश्वासन पे हम रह गए। उन्होंने हमें कहा कि हम 2-3-4 दिन में इसका सब सारी चीजें जानकारी देंगे, अपडेट करेंगे आपको। तो वो 15 दिन हो गए ना, तो अब क्या जानकारी आपको मिली है, या क्या जानकारी आपने फिर बाद में लेने की कोशिश की? हाँ, लेने की जानकारी कोशिश रही, तो बस मैं वही 2 शब्दों में जवाब मिला कि अभी जांच चल रही है, हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। जी, अब कब लेंगे आप जानकारी? मैं तो आज ही लेने का था, लेकिन आज नहीं जा पाया। आज किसी कारण से माता जी की थोड़ी तबीयत खराब थी, तो मैं आज किरणापुर नहीं जा पाया मैम। हमारे सासू जी की तबीयत खराब है, तो हॉस्पिटल में एडमिट है। आपकी समस्या ठीक है, लेकिन जो इतना बड़ा घोटाला चल रहा है, सरकार को चूना लगाया जा रहा है लाखों करोड़ों का, और आपको जानकारी नहीं थी। खैर, जानकारी आ गई है, संज्ञान में आ गया आपके मामले में, तो मैं यही उम्मीद करती हूँ आपसे कि जल्द से जल्द इस मामले की जांच हो और जो दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए। शायद आप भी यही चाहते होंगे।
तो हम भी ये चाहते मैम, जो दोषी है उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, और हमारे यहाँ से तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं मैम, और जो दोषी है पर्टिकुलर उसको तो बिल्कुल जांच के आधार पे उसको सजा मिलनी चाहिए, और सरकार की जो गाइडलाइन है उसका हम पालन करते हैं मैम। जी चलिए कुमेंद्र ठाकरे जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इंद्रजीत। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी 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 मैम। जी मैम, मैं ये हेलो, हाँ जी बताएं इंद्रजीत। मैं यही जानना चाह रहा था मैम उनसे कि दरअसल अब वो कट गए हैं, लेकिन मैं वही पूछ रहा था कि अब तक तो उन्होंने ऐसा कोई प्रयास किया नहीं है, और ये दरअसल लोक सेवा केंद्र में रहते भी नहीं है, उसके बाद इनके जो कर्मचारी होते हैं, हो सकता है इनके कर्मचारी ये सब लेन देन करते हों, या जनपद के जो अधिकारी है या इनके भी जो 5-7 दलाल चल रहे हैं जनपद में, और जिले की हर एक जनपद में दलालों का काम चल रहा है, हालांकि किसी अधिकारी ने उन पर कार्रवाई नहीं की है, और सारे कर्मचारी जो इसमें लिप्त हैं वो इस सिस्टम को बहुत शानदार तरीके से चला रहे हैं और गरीबों को लूट रहे हैं। इंद्रजीत, मैं आपसे यही कहूंगी कि आप लगातार इस मामले पे नजर बनाए रखिए कि जांच रिपोर्ट भी आने वाली है, जैसा कि सीईओ का कहना था, और इनका कहना है कि हम भी लगातार 15 दिन से मामला संज्ञान में आ गया है, तो जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप लगातार इस पर नजर बनाए रखें अपनी, जो भी अपडेट होगा आप हमें दीजिए, आगे भी इस मामले को उठाएंगे। जो भ्रष्टाचार हो रहा है लगातार 1 साल से, जो घोटाला हो रहा है, जांच चल रही है, कब तक रिपोर्ट आती है और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है, ये देखेंगे। इंद्रजीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी खबर पर देने के लिए। तो कोर्ट पे चोट में आज हम बात कर रहे थे किरनापुर के कमीशन खोरों की, जिस तरह से आपने देखा और जवाब भी सुने कि जांच चल रही है, 1 साल से पूरा घोटाला भ्रष्टाचार चल रहा है, चरम पर है, और किसी को जानकारी नहीं है, सब बचने की कोशिश कर रहे हैं। वही दलाल साफ कहता है कि मैं रिश्वत लेता हूं तो लोक सेवा केंद्र में देता हूं, लेकिन कुमेंद्र ठाकरे जी ने इसका बिल्कुल खंडन किया है। खैर, ये तो जांच के बाद देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो फिलहाल के लिए कोर्ट पे चोट में इतना ही, लेकिन लगातार आप बने रहिए भास्कर न्यूज के साथ।